or whatever the textbooks, they get completely changed और उनमें modification आता है. We get Dalton atomic theory, Rutherford atomic theory. All these theory keeps on changing. Various things keeps on changing. Even the constitution gets changed. Amendment आते रहते हैं constitution में. But भगवत गीता has never been changed. भगवत गीता जो 5000 वर्ष पूर्व था वही अभी भी है. भगवान ने जो 5000 वर्ष पूर्व ज्ञान दिया था, the knowledge which he gave, that is still available today. And बहुत सारे हजारों लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं. आइंस्टीन ने भी पढ़ा था, नरेंद्र मोदी उनको गिफ्ट कर रहे हैं. एंड मैनी पीपल, महात्मा गांधी यूज्ड टू रीड. जितने भी आप महान लोगों की बात करेंगे, दे यूज्ड टू हैव सम फेथ ऑन भगवत गीता. सो भगवान ने इतना महान नॉलेज बताया कि जो 5000 साल पहले बताया वो अभी भी वैलिड है और लोग उसको पढ़ रहे हैं, उस पर पीएचडी कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं. सो हाउ मच ग्रेट knowledgeable person he might be, like that. एंड ऐसा नहीं कि अभी जैसे अब हम सेशन कर रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए, और ये सेशन में बहुत लाइक आई हैव गिवन सम टाइम्स, तो मुझे फिर भी थोड़ा लाइक आई टेक लिटिल लेस टाइम नाउ डेज. बट इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आई वाज गिविंग प्रेजेंटेशन, सो इट टुक सम टाइम टू गेट रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन. लेकिन भगवान ने ऐसा कोई टाइम नहीं लिया कि वो अर्जुन वहां पे युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो अर्जुन को कहा भगवान ने कि रुको रुको अभी मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करके आता हूँ लेक्चर को और फिर बाद में लेक्चर डिलीवर करूंगा. ऐसा नहीं हुआ. वहां पे भगवान ने ऑन द स्पॉट विद इन 45 मिनट्स दिस होल भगवत गीता वाज बीइंग स्पोकन. 700 श्लोक, और श्लोक मतलब संस्कृत में है. ऑल दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव वेरी वेरियस पोएटिक मीटर्स ऑल्सो. जो संस्कृत होती है, संस्कृत में मीटर्स होते हैं एक्चुअली. जो श्लोकास होते हैं वो अलग अलग मीटर में गाए जाते हैं. लाइक दे हैव सम टोन, जिसको हम टोन या मीटर भी बोला जाता है. सो दे हैव पर्टिकुलर टोन, सब रिदम में है सभी श्लोकास. सो दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड द नॉलेज इज वेरी वेरी पावरफुल. सो व्हाट टू स्पीक अबाउट नॉलेज ऑफ गॉड and what to speak about his strength. So simple one thing, all of us might be knowing this pastime of Krishna lifting the Govardhan hill. So कुछ लोगों ने देखा भी होगा, like who went to Mathura and all, so they might have seen Govardhan now also. So that Govardhan that time was bigger in area, now it is around 21 kilometers. So भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठाकर रखा on the little finger and also on the nail of the little finger, जो लेफ्ट हैंड के. वो भी जैसे बोलते हैं ना किसी भी चीज को जो आसान होती है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो भगवान के बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून का खेल था. और what to speak about the whole left hand and what to speak about his whole power, and he did it for 7 days. और जब उन्होंने किया उसके बाद वहां पर लोग सोच रहे थे कि ये तो बड़े थक गए होंगे, उनको प्रेम से सब मालिश करने लगे ऐसा करके. बट इट वाज टू इजी, it was too easy a job for Krishna, like that. और आज के डेट में भी अगर कोई आपको कहे कि हम भगवान के अवतार हैं या फिर ये भगवान है, आप भी भगवान है, कोई लोग ऐसा बोल सकते हैं सब भगवान है. अरे जो भी भगवान है पहले, व्हाट टू स्पीक अबाउट गोवर्धन पर्वत, आप एक छोटा सा लाइक 5 किलो का ईंट बस उठाइए, 7 दिन के लिए अगर कोई उठा सकता है तो उसको भी हम कुछ स्वीकार कर लेंगे कि हाँ ये कुछ तो शक्ति है इनमें. वो भी पॉसिबल नहीं. सिर्फ 2 घंटे के लिए भी एक ईंट को पकड़ कर रखना लेफ्ट हैंड में, वो भी मुश्किल हो जाएगा हम सब लोगों के लिए, या फिर कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो इस वर्ल्ड का. सो एंड ही डांस्ड ऑन द हुड्स ऑफ अ स्नेक कॉल्ड कालिया. जो सांप है उसके फनों पर भगवान नाच रहे थे. व्हाट टू स्पीक अबाउट, जैसे सांप को देख के, और वो भी इतने ऐसा सांप नहीं था नॉर्मल, उसके हजारों फन थे और उस पर भगवान डांस किया भगवान ने. So that is the strength, and he killed Kamsa, the demon. So that are another things. So it is about the strength of Krishna. And then comes about fame, like famous. तो भगवान जो भी काम करते हैं उसी काम से वो फेमस हो जाते हैं. So इसीलिए भगवान का जो फेम है वो अनलिमिटेड है. लाइक भगवान अगर चोरी भी करते हैं तो उनका नाम माखन चोर पड़ जाता है, लेकिन हम में से कोई चोरी करेगा या फिर कुछ चोरी होगी तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी. कोई उसको नाम नहीं रखेगा कि प्रेम से उसका नाम रखा जाएगा. भगवान अगर युद्ध में से भाग जाते हैं तो भी उनका नाम रणछोड़ पड़ जाता है. लेकिन आज के डेट में कोई युद्ध में से भागेगा तो उसको तो लोग धिक्कार करेंगे. लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं वो एकदम
अपने आप में ही सुपर है, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल। एंड ही इज कॉल्ड भक्त वत्सला बिकॉज ही प्रोटेक्टेड द्रौपदी। और ये सब जानते ही हैं, लाइक व्हेन द्रौपदी कॉल्ड फॉर कृष्णा, so he came from Dwarka and became a like whole piece of sari so that Dushashan could not disrobe her. So all these are very very famous activities of Krishna. And the last thing is renunciation. So ये सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सब चीजें महत्वपूर्ण है लेकिन ये भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। So what it really means is that God on the one hand, he is very very powerful, he is very very beautiful, but on the opposite hand he is very very humble, he is very very great, he is very very loving and caring. So this can only be the quality of God. इस वर्ल्ड में अगर हम किसी व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास कुछ शक्तियां हैं, he is having some power, he will be so proud that he will not bother to care about anyone else, what to speak about old friends. जैसे भगवान जो हैं, he is massaging the feet of his old friend Sudama, who is a very very poor brahmana, who is not having even धोती to wear, he is not having proper clothes. उनकी धोती में भी बहुत सारा फटी हुई थी धोती। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए थे द्वारका में कि ये व्यक्ति है कौन। यहाँ पर द्वारका में तो भिखारी एग्जिस्ट ही नहीं करते, सब लोग आश्चर्य में थे, लेकिन भगवान ने उनको गले से लगाया। और यही सेम स्टोरी अगर आप इस वर्ल्ड में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, दो फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया और एक बड़ा व्यक्ति नहीं बना, तो वो दो फ्रेंड्स जो है आपस में वो याद भी नहीं करेगा अपने दूसरे फ्रेंड को, हार्डली ही विल रिमेम्बर। और देख के जब देखेगा तो चेहरा मुंह फेर लेगा कि हाँ ये कौन है, मैं तो नहीं जानता। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। बट कृष्णा व्हाट ही डिड, उनको देखते ही गले से लगाया एंड ही लाइक इवन मसाज द फीट ऑफ सुदामा ब्राह्मण, एंड उनको बहुत ही लाइक सेवा किया भगवान ने वहां पर। सो सब लोग आश्चर्य में थे। एंड देन नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, he became a सारथी, he became a सारथी for his friend, another friend अर्जुना। अर्जुन के लिए वो एक रथ हाँकने वाले बने। तो रथ हाँकने वाला मतलब ड्राइवर। तो ड्राइवर बनना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है आज की डेट में। अगर हम में से, जैसे मैं जॉब करता हूँ या फिर आप लोग आगे जाके जॉब करेंगे, तो आपकी कंपनी का सीईओ आपके लिए ड्राइवर नहीं बनेगा। जैसे आप के वो इतना प्रेम करता है कि आप कहेंगे तो सर आप मेरे लिए थोड़ा ड्राइवर बन जाइए ना, तो ऐसे कोई नहीं करेगा, ना मेरी कंपनी का सीईओ ना आपकी कंपनी का। लेकिन भगवान वो सबसे पावरफुल है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, बट ही इज बिकमिंग द ड्राइवर फॉर हिज फ्रेंड अर्जुना। एंड ये जो सारथी बनने का कार्य है, इट इज नॉट वेरी इजी, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इन वॉर पीपल कैन नॉट हियर। ऐसा नहीं था, अर्जुना वाज नॉट टेलिंग गो टू लेफ्ट, गो टू राइट। द मेथड which was being used in the war to tell the direction is by kicking on the back side। भगवान के वो लात मारते थे, अगर वो लेफ्ट साइड में लात मारेंगे तो घोड़े को लेफ्ट में लेके जाना है, राइट साइड में लात मारेंगे तो घोड़े को राइट में लेके जाना है, ऐसा करके था। सो ही वॉज एबल टू डू सच थिंग बिकॉज ही लव्ड अर्जुना। सो भगवान इतने शक्तिशाली, इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद ही इज एबल, ही is ready to do anything for his devotees, he is ready to do anything for his friends and family men, and also all the people of this world, he is ready to do anything। so that is his renunciation। ये वैराग्य का भाव है उनके अंदर कि वो कुछ भी अपने आप को एक बहुत महान नहीं मानते, वो सब कुछ है, but he is ready to become a simple person also by love and devotion, for the exchange of love and devotion, like that। So these are the qualities which described in the scriptures कि कैसे कृष्णा जो है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। It is another shloka in Srimad Bhagavatam। So just for reference I will quickly show because that is very important। So this is from Bhagavad Puran 1:328। it says that all of the above mentioned incarnation, above mentioned मतलब इससे पहले श्लोकों में बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया गया है भगवान के, are either plenary portions or portions of the plenary portions, but Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead।
भगवान कृष्ण ही ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, ऐसा करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इन दिस श्लोका। एंड देयर विल बी फर्दर मैनी डिस्कशंस, इसके ऊपर आगे भी बहुत सारा गहराई के साथ इसका हम एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग करेंगे। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू rather than a full discussion. I am not like I cannot completely cover Krishna को तो no one can tell completely, but yeah, I cannot tell also in first session also many things. There are so many things which can be understood. So in Bhagavad Gita itself, Krishna is telling about himself. He is saying matta parataram ananyat kinchid asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre manigana eva. So ऐसा बता रहे हैं मत्ता परतरम अनान्यत, मेरे से परातर, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो घमंड के कारण ऐसा कह रहे हैं कि मैं भगवान बहुत घमंड रखते हैं इसलिए वो ऐसा बता रहे हैं। अरे उनको तो बताना पड़ेगा, उनको वो नहीं बताएंगे। जैसे भाई कोई क्लास में टॉपर है तो कोई उससे पूछेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम क्लास में कौन सी पोजीशन पे हो, तो वो बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ, मैं टॉपर हूँ। तो ऐसा नहीं कि वो घमंड में बता रहा है, वो तो सच्चाई बता रहा है। तो इसी तरह से भगवान का ये बताना कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, ये घमंड नहीं है। इट इज नॉट आउट ऑफ selfish proud mentality, but he is telling out of caring for the other. He is telling the correct knowledge, whatever is the correct thing that he is telling it. He is not telling anything false. So this is another shloka from Bhagavad Gita only. He is saying yad yad vibhuti mat satvam shrimat urjitam eva tattad eva gachatvam mam tejo sambhavam. So he is telling that whatever you see in this world very very beautiful, that is only possible because of a spark of mind. So इस वर्ल्ड में अगर किसी के व्यक्ति के पास भी कोई गुण है, कोई कलाएं हैं, so you just remember me that it is all possible, the skill is given only by my blessings. जैसे अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है तो वो शक्ति भगवान दे रहे हैं। ये भगवत गीता में एक और श्लोक ही है, बलम बलवताम चाहम बुद्धिर बुद्धिर्मताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। I am the intelligence of the intelligent person, I am the strength of the strong person. So he is giving everything like that, he is telling. And in Bhagavad Gita, whenever Krishna speaks, it is called Shri Bhagwan Vacha, कि परम भगवान बोल रहे हैं, ऐसा करके आता है ना कि हम बोल रहे हैं, तो ऐसे करके भगवत गीता में बताया जाता है श्री भगवान वाचा, कि श्री भगवान बोल रहे हैं। और भागवतम में 140 टाइम्स ऐसे करके आता है। तो हमने बताया कि भगवान जो है वो लक्ष्मीपति है, तो सब लोग लक्ष्मी जी के पीछे हैं और लक्ष्मी जी भगवान के पीछे हैं, ऐसा करके। So he is telling ekamshena sthito jagat, with a single fragment of mine I support this entire universe, कि जो ये पूरा यूनिवर्स है ये मेरे एक छोटे से शक्ति के कारण ही चल रहा है। So ऐसा करके भगवान बता रहे हैं। So this was the first part. अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बची हैं and we have little less time. So we will understand very very beautiful qualities about God. अभी भगवान के हम बहुत सारे अनंत जो qualities हैं, very very beautiful things we are going to understand actually how he is very great. अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा कि हाँ ये 6 qualities होती हैं भगवान में, लेकिन अभी हम उनका एक और चीज देखेंगे, एक और नेचर देखेंगे, that is very very beautiful. So actually हम सब भगवान के पार्ट्स हैं, हम सब भगवान के नित्य पार्ट्स हैं, इटर्नल सर्वेंट्स हैं, एंड दिस इज अवर नेचर। जैसे कि एक कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सभी लोगों का लीडर होता है उस कंट्री के लिए, व्हेनेवर ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी गवर्नमेंट रूल बनाती है, उन्होंने कहा कि कोरोना में लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना है, तो उसके रूल्स को जो फॉलो करेंगे वो खुश रहेंगे। लेकिन अगर जो रूल को फॉलो नहीं करते, आपने पिछले साल देखा होगा उनको पकड़ के पिटाई भी हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती हैं। तो अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं तो उस कंट्री के जो लीडर ने जो रूल बनाए हैं वो हमें फॉलो करने रहेंगे। सो सिमिलरली ये वर्ल्ड भगवान ने बनाया, इस चीज को हम बार बार देख चुके हैं कि अगर हम भगवान के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे, वी विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। हम इस वर्ल्ड में देख सकते हैं कि अगर हम मोदी जी जो रूल्स बना रहे हैं उनको फॉलो करेंगे इस कंट्री में तो खुश रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे, और वो कहाँ पर है, वो भगवत गीता में ही है, वही हम समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
तो हम खुश रहेंगे, और लेकिन अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लाइक दैट. सो this is another question which may come in the mind of some people. Is God some light or energy? क्या भगवान सिर्फ एक शक्ति या फिर कुछ ज्योति इस तरह से कुछ है? ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, मतलब आगे भी ये चलेगा. भागवतम में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन है. वदंती तत्विदस् तत्वम यद् ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते. That absolute truth can be understood in three features, and they are all called as Brahman, Paramatma and Bhagwan, and Bhagwan is the highest understanding of absolute truth. So ये सब अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी देख लेते हैं with the help of some examples. So simple example is like a very big company, it runs like जैसे कोई भी कंपनी है, like take for example my company is there, Qualcomm is there, CEO is having the name Cristiano, so he's there in America sitting there, but people are working in India also, in China, other countries also, and he is giving different orders के अभी ऐसा होगा वैसा होगा. So although he is not present everywhere, वो हर जगह उपस्थित नहीं है कि इंडिया में नोएडा के ऑफिस में भी है, ऐसा नहीं है, but he is giving the rules, so he is managing everything by his orders. So similarly in the whole world also a person must be there. जैसे भी कोई भी चीज है वो हो तो रही है, जैसे हमने पहले सेशन में भी देखा था कि नेचर सब कुछ करता है ऑटोमेटिकली. तो नेचर ऑटोमेटिकली करता है जब कोई एक व्यक्ति उसको चलाने वाले होते हैं या फिर पूरा प्लान बनाने वाले होते हैं. तो सिमिलरली इस वर्ल्ड के लिए भी एक व्यक्ति ही है जो भगवान है, जो मैनेज कर रहे हैं. जैसे एक कंपनी को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति होता है, ऐसा नहीं कि कंपनी अपने आप ही किसी ऐसे चलने लगती है, तो एक पर्सन उसको रन करना चाहिए. तो सिमिलरली इस वर्ल्ड को भी एक पर्सन ही रन करते हैं, लाइक दैट. सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल. और वो भगवान भगवत गीता में बहुत श्लोकों के माध्यम से बताते भी हैं. ही इज टेलिंग लाइक दैट अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सम. आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी. ओके, सो नाउ अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारा भगवान से रिलेशन है, भगवान कौन है, भगवान की क्या डेफिनेशन है. ये आप डेफिनेशन किसी पर भी अप्लाई करके देखिए, कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती है एक्सेप्ट कृष्णा, लाइक दैट. सो दैट इज द ब्यूटीफुल डेफिनेशन गिवन बाय पराशर मुनि. सो नेक्स्ट कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स भी चाहिएगा, क्योंकि अभी बहुत देर से सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ. सो द क्वेश्चन इज, हमने सेशन में 4th में देखा था कि ऑल ऑफ अस आर सोल, हम सब आत्माएं हैं, एंड आत्मा के लिए ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है. वी सो ऑल दिस काइंड ऑफ श्लोकास एंड ऑल दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द क्वेश्चन कम्स, वेयर डज द सोल कम फ्रॉम? आत्मा कहाँ से आती है? वेयर डज द सोल कम फ्रॉम? सो question will not be now, question will be like that all of us, if I say I will give you a गुलाब जामुन, तो आप में से कितने लोग खाना पसंद करेंगे कि गुलाब जामुन मैं देने वाला हूँ? अभी मैं ऑनलाइन दे नहीं सकता यहाँ से, लेकिन फिर भी सोचिए बस कि कहीं तो आज कुछ है शादी वगैरह, वहां पे आपको गुलाब जामुन मिलने वाला है, तो हाउ विल यू फील? यू विल लाइक टू ईट इट अगर बोले कि गुलाब जामुन? सो अभिषेक सिंह, Yes, sir. खाना Yes, sir. पसंद. Yeah. So if I say I will give you Zamafino plus Tina, तो आप में से कितने लोग इसको खाना पसंद करेंगे? सर ये अलग नेम है रसगुल्ले का. नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं. पता ही नहीं है सर क्या चीज है. हाँ, पता ही नहीं क्या चीज है. या तो इसी तरह से सिंपल चीज है कि हमें जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं, हम बता नहीं सकते कि हम खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे. लेकिन जिस चीज का हमें एक्सपीरियंस है, गुलाब जामुन का एक्सपीरियंस है, तो हमने तुरंत बोला कि हम खाना पसंद करेंगे. सो सिमिलरली हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ही ये चीज दर्शाता है कि हम सब उस एक्सपीरियंस को लेके आए हैं. सिंपल मतलब क्या है इस चीज का, कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी कभी मृत्यु ना हो.
ऐसा हम सब लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें ऐसा करके। जस्ट अ सेकंड। सो हम सब चाहते हैं कि हम सब खुश रहें ऐसा करके। सो ये क्यों है? क्योंकि हम सब लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस है, हम सब लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस है। लेकिन इस वर्ल्ड में ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वर्ल्ड में हमने देखा ही नहीं कि कोई व्यक्ति जिसकी डेथ ना होती हो। हर एक व्यक्ति की डेथ होती है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। वी हैव सीन ऑल पीपल कमिंग एंड ऑल पीपल गोइंग। वी हैव नॉट सीन अ पर्सन हु हैज नॉट डाइड, हु इज इटर्नल लाइक दैट। बट इवन देन, उसके बावजूद भी हमें पता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। बट इवन देन ऑल ऑफ अस वांट दैट वी डू नॉट डाई। हम सब चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो। We see people are facing difficulties, people are not happy, but even then we want to be happy. So ये क्या चीज दर्शाता है कि हम सब लोगों ने ऐसी चीज का एक्सपीरियंस पहले किया हुआ है। हम सब लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी ना कभी किया हुआ है, लाइक दैट। सो ऐसा एक्सपीरियंस पहले कहां पे किया हुआ है? दैट इज द क्वेश्चन। सो दैट प्लेस वेयर वी हैव सच एक्सपीरियंस, जहां पर मृत्यु नहीं होती है, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चीजें नहीं होती हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज इज एब्सेंट, द प्लेस वेयर ऑल दीज थिंग्स आर एब्सेंट, वेयर ओनली हैप्पीनेस इज देयर, दैट प्लेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट प्लेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ अस हैव कम हियर। उस जगह से हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। उस प्लेस में कोई भी बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज नहीं होता है, लेकिन उस प्लेस को छोड़ के हम यहाँ पर आए हैं ऑन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसको मटेरियल वर्ल्ड बोला जाता है, वेयर दीज थिंग्स आर प्रेजेंट। सो क्यों आए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम आंसर अवश्य करेंगे और अभी करेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट लेट अस ट्राई टू सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या वो जगह है, कैसी वो जगह है। So spiritual world is such a place where every word is a song, every walk is a dance, water is like nectar, all people are pure. This is very very important. Actually all people are pure, that means everyone there is free from all the bad things. Bad things means lust, anger, greed, envy, illusion, pride. So ये 6 चीजें हैं जो हमें दुख हमें मजबूर करती हैं दुखी होने के लिए। People are unhappy because most of the time because of these bad things present in them. People are unhappy because they have envy with others. अगर बाकी दूसरे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, हम परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों का आज के वर्ल्ड में ये सिचुएशन है, वो दूसरों के सुख को देख के दुखी हैं। So this is because of envy, and this is the problem with majority of the people. So because people are not pure, they are unhappy. People are facing problem because of their impurity, like that. So spiritual world ऐसी जगह है, कैसे माने ये इसका डिस्क्रिप्शन भी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। उसका बस हम छोटा सा ही एक दो श्लोक पढ़ेंगे। So this is chapter 15, third canto, called as description of the kingdom of God. भगवान के किंगडम का वर्णन। Okay, I think light went here, little darkness, but no worries. So यहाँ पर बस मैं एक दो श्लोक दिखाऊंगा। ये बताया गया है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या क्वालिटीज हैं। So यहाँ पर से शुरू हो रहा है। In the Vaikuntha planets is the supreme personality of Godhead, who is the original person and who can be understood through the Vedic literature. ये बताया गया कि वैकुंठा प्लैनेट्स या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान एक ओरिजिनल व्यक्ति हैं and he can be understood through Vedic literature. वो भगवत गीता और भागवतम के द्वारा समझे जा सकते हैं, and that is what we are trying to do. He is full of mode of goodness, uncontaminated, मतलब he is not contaminated, with no place for passion and ignorance, like that.
और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज मैं दिखाना जो चाहता था वो ये है, yeah, so this is very very symbolic. When the kings of bees hum in a high pitch singing the glories of the Lord, there is a temporary lull in the noise of the pigeon, the cuckoo, crane, charvaka, swan, parrot, partridge and peacock. Such transcendental birds stop their own singing simply to hear the glories of the Lord. तो ये क्या बता रहे हैं कि जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसी जगह है जहां पर मधुमक्खी जब हूं करनी, मतलब जैसे जी जी ऐसी आवाज आती है ना मधुमक्खी, तो जब वो करना शुरू करता है तो बाकी जो पक्षी हैं जैसे पीजन हुआ, पैरट हुआ, पीकॉक हुआ, वो सब अपना बोलना, कुक्कू जो कोयल है, वो सब अपना बोलना एकदम बंद कर देते हैं, वो चुप हो जाते हैं उसकी जू जू सुनने के लिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये भगवान के बारे में वर्णन कर रहा है। क्योंकि ये जो मधुमक्खी है वो भगवान की, जो अभी हमने बात किया वनमाला पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, उस पर बैठी रहती है, तो इसलिए ये चुप हो जाते हैं बाकी पक्षी की वो भगवान के पास से आई है तो कुछ भगवान के बारे में संदेश सुना रही है। तो वहां पर कोई भी एक दूसरे से ईर्ष्या के लिए, देयर इज नो प्लेस फॉर एनवी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो इफ वी आर हैविंग सच क्वालिटीज वी विल बी वेरी हैप्पी इवन नाउ। अगर हमारे पास ये सब गुण आ जाएं कि हम ईर्ष्या न रखें, वी डोंट हैव सच एनवी, लस्ट, एंगर, हमें क्रोध ना आए दूसरों को देख के। दूसरों हमें क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा पूरी दुनिया करे। हम चाहते हैं कि वट एवर आई थिंक दैट इज करेक्ट, वी बिकेम एंग्री बिकॉज ऑफ दिस। तो ये सब अगर हमारे अंदर दुर्गुण चले जाएं, मेरे अंदर भी हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं उनको दूर करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर ऑल ऑफ अस। सो इफ वी reduce them we will become more and more happy like that. So this is just simple description. So अभी हम आगे चलते हैं because much presentation is remaining. So the goal of life, जो हमारा क्वेश्चन था, the big question, what is the goal of life? The answer is the goal of life is to return back to such place or return back to home, our real home, back to Godhead, to the spiritual world. So that is the goal of life, जहां पर हम इस बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज को खत्म कर सकें, where we don't have such thing, we just have fun like that, and that will be possible if we remove all our bad qualities. अगर जो भी हमारे अंदर ये दुर्गुण उपस्थित हैं, अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो then we will be very very happy and we can return to that place, because वहां पर हम कंपैटिबल ही नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे अंदर बुराइयां रहेंगी तब तक हम वहां पर उस जगह में रहने के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। We will become compatible only when we will have such qualities that we can be with other people। जो वहां पर जैसे बाकी लोग हैं उनके अंदर जैसे गुण हैं तो वैसा ही हमें होना पड़ेगा वहां पर रहने के लिए। तो ये भगवत गीता में श्लोक भगवान बताते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो वहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड फॉर द सन और मून देयर, बिकॉज दैट प्लेस इज सेल्फ इफल्जेंट, बिकॉज दैट प्लेस इज ऑलरेडी हैविंग लाइट ऑलवेज, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन सन। और दूसरे लाइन में बता रहे हैं, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इफ वन गोज देयर then he does not comes back, yat gatva na nivartante। so यहाँ पर भगवान ने ये बताया है। so बीच में कुछ है ये प्रेजेंटेशन में, आई बिकॉज देयर इज लैक ऑफ टाइम आई हैव टू स्किप। so then I come to this very very important point, that is this dharma. What is the word called as dharma? so ये क्या रिलेशन है सबका वो भी अभी हम देखेंगे क्विकली, do not worry। So dharma means something which is very very natural to someone, natural which cannot be left alone, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे पानी का धर्म है कि वो लिक्विड होता है और प्यास बुझाता है, लाइक सोल्ट का धर्म है कि वो नमकीन होता है, शुगर का धर्म है कि वो मीठा होता है। सो सिमिलरली हमारा भी कुछ एक नेचुरल हमारी पोजीशन है, ऑल ऑफ अस हैव अ नेचुरल पोजीशन विच इज कॉल्ड अवर धर्मा। Dharma does not mean Hindu dharma or Christian dharma or like that. That is something else. That is faith. जो ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, this is faith. This is not dharma.
क्योंकि लोग फेथ को चेंज कर सकते हैं। कोई लोग हिंदू थे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज फेथ कैन बी चेंज्ड बट धर्मा कैन नॉट बी चेंज। धर्मा इज समथिंग विच इज वेरी वेरी नेचुरल, और नेचुरल ऑक्यूपेशन ऑफ समवन, किसी का अपना नेचुरल ऑक्यूपेशन, दैट इज कॉल्ड एज धर्मा। सो हम सब लोगों का क्या धर्मा है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर यही बताया गया है व्हाट एवर वी डिस्कस्ड। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज दैट व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिविंग बीइंग। क्या वो चीज है जिससे हमें दूर नहीं किया जा सकता, क्या हमारा नेचर है। तो आप लोग गैस करना चाहेंगे व्हाट इज आवर रियल नेचर। कैन समवन टेल व्हाट इज आवर रियल नेचर। हम सब लोगों का क्या स्वभाव है, क्या हम चाहते हैं सब लोग इस वर्ल्ड में। आप सब लोगों को ध्यान से सोचिए, और क्या वो करते हैं, क्या वो चाहते हैं। जस्ट ट्राई टू गिव अ गेस। हैप्पीनेस सर। Okay, and how do they want to get happiness? What is the method? Okay, let us go ahead. So actually the real dharma which everyone is following in this world is to serve and love. Love and serve, ये दो शब्द हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, जो हम सब लोग इस वर्ल्ड में करने का कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, एक दूसरे को प्रेम देना चाहते हैं, एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, एक दूसरे से सेवा लेना चाहते हैं। And that is what everyone is trying. So people, they even serve like cats and dogs, mother serves children, children wants to serve parents. So everyone is trying to serve and love each other like that. But the problem comes that this service in this world gets terminated by death. जो मृत्यु है उसके माध्यम से ये जो सेवा है वो रुक जाती है। हम जिसकी सेवा करना चाहते हैं या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये दुखद अंत हो जाता है हमारी सेवा का। जो हम सेवा करना चाहते हैं या प्रेम करना चाहते हैं, ये लाइफ में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं। सो द सर्विस इज स्टॉप्ड इन दिस वर्ल्ड बाय डेथ। सो क्या किया जाए, हाउ टू अवॉइड दिस थिंग। सो ऐसा इसलिए है बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मेड सच दैट पीपल हैव टू डाई। द वर्ल्ड इज वेरी टेम्परेरी। आज एक व्यक्ति है, कल दूसरे व्यक्ति नहीं रहेगा, कभी कुछ है कभी कुछ होगा। सो फिर कैसे जो आत्मा है वो अपने धर्म को बना के रखे, कैसे वो अपने धर्म पर टिका रहे। सो दैट कैन बी डन इफ वी ट्राई टू डेवलप अवर रिलेशनशिप विद गॉड एंड ऑल अदर्स। हम सब लोगों की सेवा करने का स्वभाव अपना जागृत करें और भगवान की सेवा करने का अपना भाव जागृत करें। So that is our real nature, that we want to love and serve God and we want to love and serve everyone in this world. So ये जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, यही सनातन धर्म है। ये क्यों टर्मिनेट नहीं होगा? क्योंकि भगवान जो है वो सनातन है, आत्मा जो है ये सनातन है। हम इस जन्म में अगर हमारी मृत्यु हो गई, हम दूसरा जन्म लेंगे और फिर से भगवान भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, एंड वी कैन कंटिन्यू अवर लव एंड सर्विस। बट जो लोगों के साथ हम इस जीवन में हैं, संभव नहीं कि अगले जीवन में भी वही लोग हमारे साथ रहेंगे। सो हमारा नेचर क्या होना चाहिए कि हम सब लोगों की सेवा करेंगे, हम सब लोगों से प्रेम करेंगे, एंड ऑल्सो very very importantly we have to develop our relationship with God because that is our real nature, that we want to love and serve. तो भगवान के साथ उस संबंध को स्थापित करेंगे अगर हम, तो we will be very very happy. और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू, actually there is no word as Hindu, this is word given by Muslims only because they used to say like S को वो F बोलते थे, like S को H बोलते थे। तो सिंधु नदी थी जिसके इधर हम लोग रहते थे जो सनातन धर्म का पालन करते थे। So they used to call as Sindhu and from Sindhu it word came Hindu like that. So हमारे किसी भी भगवत गीता में या वेदों में आपको ये हिंदू नामक शब्द मिलेगा ही नहीं, like that you will not be able to find. But yeah, this is a popular term, so no problem, we can consider as Hindu, no problem in that. But yeah, the important thing is Sanatan Dharma, and Sanatan Dharma means
लव एंड सर्व, सेवा करिए और प्रेम करिए सबकी और भगवान की, यही हमारा स्वभाव है, लाइक दैट। बट वी हैव फॉरगॉटन दिस, हम सब लोग इस चीज को भूल गए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एमनीशिया की बीमारी हो जाए, दैट ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, हिज पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, और फिर उसको याद दिलाया जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, उसको अलग अलग तरीके से याद दिलाना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारी भी याददाश्त चली गई है कि दैट वी हैव सम रिलेशनशिप विद गॉड आल्सो, वी फॉरगेट कंप्लीटली। तो उसी को हमें याद करना है कि हमारा रिलेशन है भगवान के साथ। सो वो याद कैसे कर सकते हैं? बाय रीडिंग थ्रू ऑल दीज स्क्रिप्चर्स, जो भी हम भगवत गीता, बाय डिस्कसिंग दिस थिंग and by chanting the Hare Krishna Mahamantra. That is very, very important. That is the only way that we can connect with God very, very easily. Other ways are there which are very difficult. So यही बताया गया कि जो सब relations हैं, they get end, उनका सभी का अंत हो जाता है, लेकिन if we develop relationship with God, that becomes very permanent. So ये कुछ part और है, yeah, this is very, very important. तो यही हम बात किया था हमने पहले भी कि अगर हम रूल्स जो भगवान ने बनाए हैं उनको फॉलो करेंगे, then we will go to higher destination, and this is the higher destination I was talking about in that session, that this is the way to the spiritual world. If we follow this chanting of Hare Krishna and we try to become pure, we may have some bad things, we may have some bad habits, we may have some bad qualities, but we pray and we want to get away with these. हम ये छोड़ना चाहते हैं, जो भी गलत चीजें हैं, गलत इच्छाएं हैं, वो सब हम छोड़ना चाहते हैं, प्रयास करेंगे, समय लग सकता है, no problem, but we should be ready that we have accepted this, that okay, this is very good for me, and another path is there that मैं नहीं कर सकता, मुझको नहीं करना है कुछ भी, I don't want to follow anything, and that way will lead to another सिचुएशन कि हमें जो भी इच्छाएं होंगी उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होगा। अगर हमें अगर हमें बहुत सोने की इच्छा है तो हमें शरीर मिल जाएगा अबाउट पोलर बियर। तो इसी तरह से ऐसा होगा। ये भगवान कोई वो नहीं करते हैं अननेचुरल किसी के साथ कि किसी को हमें भगवान कष्ट देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जिसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों, लेकिन इस वर्ल्ड में इच्छाएं पूरे करने से बहुत डिफिकल्टी आती हैं। हम बर्थ डेथ में ही फंसे रह जाएंगे अगर हम इस तरह की गलत इच्छाओं में लगे रहेंगे कि अभी मुझे सोना है, बहुत ज्यादा सोना है। सो नहीं, आई डोंट मीन कि हमें सोना नहीं चाहिए। भगवान ने सब बताया है भगवत गीता में कि दैट वी हैव टू स्लीप फॉर रेगुलेटेड टाइम 6 to 8 hours एंड डू अदर थिंग्स। बट इसका मतलब ये है कि हम भगवान को फॉलो करने के लिए रेडी अगर होते हैं, देन वी कैन गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट इफ वी just reject everything, then we don't know where we will go. That is the whole thing. We don't know what will happen. We don't know what kind of next life we are preparing for ourselves. We don't know what kind of things will come in future. So the very, very important question remains कि इतनी अच्छी जगह थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आपने तो बता दिया कि वहां पे बर्थ डेथ वो सब कुछ तो नहीं है, फिर यहाँ पर क्यों आ मरे हम? क्या हमारी बुद्धि में भ्रष्ट हो गई थी? क्या हमें प्रॉब्लम आई कि हमें यहाँ पर आने की आवश्यकता पड़ी? सो यही चीज भगवान की जो एक महत्वपूर्ण गुण है वो दिखाता है कि भगवान बहुत ही दयालु हैं। ही इज वेरी, वेरी काइंड। ही इज नॉट लाइक अ यू कैन से एक वो नहीं है टायरेंट यू कैन से, और एक जबरदस्ती करने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती करके हमें अपने पास रखना चाहते हैं कि रुको। वो हमारे एक वैसा नहीं बनना चाहते हैं कि ही वांट टू बिकम आवर मास्टर, कि आप नहीं रुको, मेरी ही सेवा करो, मेरे ही साथ रहो, मेरी पूजा करो। वो ऐसा नहीं कहते हैं। इस वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा कि जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं उनको भी खाना पीना मिल जाता है, वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। जो लोग भगवान को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर फॉलोइंग देयर पाथ, दे विल फेस सम प्रॉब्लम, उनको आती रहेगी, नॉर्मल सब कुछ चलता रहेगा, बिकॉज गॉड वांट्स अस टू बी हैप्पी। भगवान हमें खुश देखना चाहते हैं। ऑल्दो
for us it is very natural that we will be happy when we are there in the spiritual world. हमारे लिए ये बहुत नेचुरल है कि हम खुश तभी रहेंगे जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहेंगे, क्योंकि वहां पर परमानेंट रहेंगी चीजें, वहां पर रिलेशन जो है परमानेंट रहेगा। हमें इस लाइफ में प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पर चीजें परमानेंट नहीं है। हम जिनसे भी प्रेम करते हैं वो लोग बिछड़ जाते हैं, हमारी जो सेवाएं हैं वो रुक जाती हैं। सो यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और हमारे अंदर कुछ दुर्गुण होने की वजह से यहाँ पर, क्योंकि इस वर्ल्ड में सब लोग गलत पाथ फॉलो करते हैं, तो हम भी कभी कभी गलत संगत के कारण गलत चीजें फॉलो करने लगते हैं और हम भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवान ने हमें यहाँ पर आने दिया। क्यों? क्योंकि हमने इच्छा किया, वी डिजायर्ड एंड वी डिमांडेड, हमने बहुत तीव्र इच्छा किया, वी wanted that we don't want to live with you, हमने भगवान से कहा कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। सो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझ सकते हैं जैसे एक व्यक्ति हैं, ही इज ड्राइविंग कार, वो कार चला रहे हैं, बड़ी कार चला रहे हैं, तो उनके साइड में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, उनका बेटा है, तो वो कहेगा कि मुझे भी कार चलानी है, लेकिन उसको कार चलानी तो आती नहीं। तो अब पिताजी क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं उसको कार दे देंगे, संभाल लो आप, वो चला नहीं पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और वो रोता भी रहता है बच्चा, आपने देखा भी होगा, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, जब तक उनकी बात को ना मानो तो बस रोते ही रहेंगे, मतलब सब लोगों को एक्सपीरियंस रहा होगा। तो इसीलिए पिताजी क्या करते हैं कि खिलौने वाली कार उनको लाके दे देंगे, तो वो खिलौने वाली कार को दे देंगे और कहेंगे कि आप इसको चला लो, इससे देख लो। तो लेकिन खिलौने वाली कार जो है वो असली में खिलौने वाली कार ही है, उससे तो कहीं जा तो सकते नहीं, वो तो बस वहीं पे खेलते रहेंगे, थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे। तो जब बच्चा थक जाएगा कि नहीं मुझे तो जाना ही है, मतलब उसको समझिए अपनी नानी के घर जाना था, तो वो उस कार से नहीं जा सकता, उसको तो अब अपने पापा के साथ ही जाना पड़ेगा। तो थक हार के वो वापस से अपने पापा के पास आएगा और कहेगा कि मुझे ले चलो अपने साथ, ऐसा करके। तो यही हमारी सिचुएशन है कि हम सब लोगों ने बहुत जिद किया कि भगवान हमें ऐसे वर्ल्ड में भेजिए जहां पर हम आपके बारे में ना सोचें, मतलब ये मत सोचें कि हमारा आपके से कुछ रिलेशन है, आप भगवान है। हमें ऐसे वर्ल्ड में भेजिए जहां पर हम ही भगवान हो। वी वांट टू बिकम गॉड एंड यू कैन सी ऑल ऑफ यू, हम सब लोग बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं इस वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। Everyone is trying to become God in this world. Everyone wants to become that. Everyone wants to claim that I am the best. I am the best. I am the best. ऐसा करके गाना भी बनाते हैं। So ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब लोग सबसे सर्वोत्तम बनना चाहते हैं। All of us wants to become best. All of us wants to become the controller. कि सब कुछ मेरे अधीन चले, जैसा मैं चाहूं वैसा चले, दुनिया वैसी ही होनी चाहिए जो मैं चाहूं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी में है सब कोई, ऐसा सब लोग सोचते हैं। सो क्यों? क्योंकि हम सब लोग वही लोग हैं जो भगवान से जिद करके यहाँ पर आए हैं, जो सब लोग भगवान बनने के लिए यहाँ पर आए थे। तो असली में हम सब लोग यहाँ पे आके खुश नहीं रहेंगे, इसका एक सिंपल कारण ये भी है क्योंकि यहाँ Okay, I got disconnected for a moment. We'll continue again. We are just at the end. So हम सब लोग देख सकते हैं कि हम सब लोग इस वर्ल्ड में खुश इसलिए भी नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर वो सब लोग एग्जिस्ट करते हैं जो सब लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो हर कोई भगवान बनना चाहता है, तो इसलिए आपस में लड़ाई होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि भगवान तो सब तो बन नहीं सकते, तो आपस में इसीलिए लड़ाई चल रही है पावर के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी वो सीएम बनना चाहते हैं, दूसरे भी सीएम बनना चाहते हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। एक कंट्री सबसे पावरफुल बनना चाहती है, दूसरी भी बनना चाहती है, सब लड़ रहे हैं। So everyone in this world is trying to become the best, and in that situation he can do anything and everything to others. वो दूसरों को कुछ भी कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार है। So that is also the another reason that all of us are not very happy in this world. बाकी लोग हमें कष्ट पहुंचाते हैं, जो हमने देखा था आदि भौतिक क्लेश। So this is the simple reason that all of us came here, क्योंकि वहां पर हम भगवान के साथ थे, बहुत खुश थे, लेकिन हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई हम भी भगवान बन के देखना चाहते हैं। तो भगवान ने एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जहां पर हम सब लोग आए,
जो भगवान बनना चाहते थे, और भगवान ने यहाँ पर अपने आप को विजिबल नहीं किया सब लोगों को कि भगवान दिखते रहे हैं, ऐसा नहीं, वो इनविजिबल है, मतलब सब कुछ कर तो वही रहे हैं। वर्ल्ड भी उन्होंने बनाया, सब खाने पीने के लिए उन्होंने बनाया, ऑक्सीजन उन्होंने बनाया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, जो भी चाहिए सब उन्होंने बनाया, ओजोन लेयर उन्होंने बनाया, सन मून उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। इवन यहाँ तक ये है कि हमें पता नहीं कि हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, खाना भी भगवान ने बनाया, खाने को डाइजेस्ट करने का तरीका भी भगवान ने बनाया। भगवत गीता में वही बताते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, सो देयर इज वन फायर इन द stomach which is having the name called Vaishwanar, so that is the name, scientific name in Ayurveda also, Vaishwanar, so that is the fire which helps to digest the food, so वो भी भगवान ने बनाया। so he is doing everything but he is keeping himself away, वो अपने आप को दूर रख रहे हैं, अपने आप को सब चीजों से कि हम दिखाई ना दें, but then also we are here, so this is the reason we are here, and when we realize that we are not happy here and we want to go to him, then we can start following his path and we can start chanting the Hare Krishna Maha Mantra, and he will be very very happy, and all of us will face various happiness in this world। जो भी हमारी बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो सब चला जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज जस्ट टू शो टू अदर्स कि हम सबसे अच्छे हैं, इसी में सारा हमें एंजाइटी स्ट्रेस बहुत सारा आता है। लेकिन हम सब लोगों को अपनी पोटेंशियल का बेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें सब लोगों को आराम से शांति से बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, वो सब नहीं बताया भगवान ने। भगवत गीता में भी अर्जुन को कहा कि यू जस्ट फाइट, ऐसा नहीं कहा जाके सो जाओ मैं सब देख लूंगा। भगवान ने कहा आपको युद्ध लड़ना है भाई, आप लड़िए, बट अपनी बेस्ट पोटेंशियल का आप लड़िए, लेकिन हमेशा ये याद रखते हुए लड़िए कि यू आर नॉट द फाइनल पर्सन, you are not the final person, Krishna is there behind you, he is having the control, like that। so this is the whole thing, when we want to follow, he helps us to follow, but he never forces us to follow। वो जबरदस्ती नहीं करते हैं कि करो, फॉलो करो मुझे, जबरदस्ती करना होता तो वो यहाँ पे आने ही ना देते, ये वर्ल्ड क्रिएट ही ना करते। so that is his nature, that is his very very merciful। जो मैं कह रहा था कि भगवान कितने महान व्यक्ति हैं, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। सो ये हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा था, जैसे कि एक मछली वो पानी के बाहर खुश नहीं रह सकती क्योंकि मछली जल की रानी है, ये हमने पहले भी देखा था। तो उसी तरह से हम सब लोग भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के व्यक्ति हैं, यहाँ पर हम खुश रह नहीं सकते हैं। सो वही हमें करना है, भगवान के साथ जो संबंध है उसको दोबारा से हमें रिवाइव करना है। सो लेकिन हम इस वर्ल्ड में अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट हो गए हैं, और ये एक फेमस मल्टी बिलियनियर है, उन्होंने कहा काफी पुरानी बात है, 2000, he is saying that India is getting affected by US culture, और यहाँ पर लेकिन उसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है इंडिया में, जो बाहर की कंट्री में है, क्योंकि इंडिया का वैसे कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये बाहर के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा करके वो बता रहे थे। सो उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो भारत में से सभी जो चैनल हैं, जो बाहर के चैनल हैं, उनको खत्म ही कर देता। अभी तो बाहर के चैनल सब, अंदर के चैनल भी बाहर के चैनल बन गए हैं, बट या इनिशियली इंडिया में टीवी जो चला था, दैट केम बिकॉज ऑफ महाभारत एंड रामायण ओनली। इनिशियली दे स्टार्टेड द थिंग दैट वी विल शो रामायण ऑन द टीवी, तो इसी तरीके से लोगों ने टीवी खरीदा कि रामायण देखने को मिलेगा, ना कि मूवीज देखने के लिए लोगों ने टीवी खरीदा था। लेकिन धीरे धीरे फिर रामायण आना बंद हो गया और बाकी सब आना शुरू हो गया, तो बस फिर हो गया काम खराब, यही सब हुआ। सो ये कुछ पोर्शन है वो मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज टाइम इज नॉट देयर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई कैन स्पीक 5 मिनट में और। सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड everyone is engaged in some work for God, everyone is engaged happily, very very happily doing something for God and very nicely doing। जैसे कि हनुमान जी जो है, उनके लिए असली आनंद है भगवान राम के लिए कुछ करना, like जय श्री राम ऐसे बोल के he will cross the ocean also and go to Lanka and he will do very big things, so he derive great joy in that, and all of us also will feel very very happy
with God, because हम सब लोग भगवान के साथ संबंध कर सकते हैं। एक भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान के हम सिर्फ we have to become his, उनके बस हमें जाके लाइक घुटने दबाने हैं, पैर दबाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी बहुत बड़ी सेवा है, वो लक्ष्मी जी करती हैं, बट फॉर अस वी कैन बिकम हिज फ्रेंड ऑल्सो। भगवान कृष्ण के हम फ्रेंड भी बन सकते हैं, वी कैन बिकम his wife also, and like so many things. Just to speak about this thing, this is very high thing, this will come in future sessions, what kind of relationship we can have with God. So ये एक चीज और है लास्ट में इसमें बताया गया है, how can we become happy. So एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है, जैसे पेड़ की जड़ों में अगर पानी दिया जाए तो पेड़ जो है बड़ा होगा। आपके फर्स्ट सेशन में भी हमने बात किया था IQ EQ में, दैट वी हैव टू वाटर द रूट्स। जब हम पानी पेड़ की जड़ों को पानी देंगे तो पेड़ बड़ा होगा और फलेगा फूलेगा। तो सिमिलरली अगर हम जड़ों में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ फलता फूलता है। तो इस वर्ल्ड जो पूरा यूनिवर्स है, उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट है, वो भगवान है। तो अगर हम भगवान को खुश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सो ऐसा श्रीमद् भागवतम में श्लोक भी आता है, यथा तरोर मूल निश्चनेना, सो ऐसा करके वहां पे तृप्यंति भुजोप शाखा। सो अगर हम भगवान को तृप्त करते हैं तो सब कुछ, अगर हम भगवान से रिलेशन बनाते हैं तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा इसका एग्जांपल एक और भी दिया गया है कि जैसे हमारे शरीर में जो स्टमक है, तो अगर हम स्टमक को फूड देते हैं तो हमारे पूरे शरीर में शक्ति आती है। तो अगर हम, ऐसा नहीं कि अगर हम खाना जो है वो हाथ को दे सकते हैं या दे सकते हैं, हम खाना जो है सिर्फ अपने स्टमक लाइक माउथ के थ्रू स्टमक को पहुंचाते हैं, फिर स्टमक डाइजेस्ट करके फिर सब जगह पहुंचाता है खाना, और उसी से हमें लाइक शक्ति मिलती है, लाइक दैट। सो इसी तरह से अगर हम भगवान से कनेक्शन कर लेंगे, क्योंकि वो जो है रूट है, वो स्टमक के जैसे हैं, तो वो हम खुश होंगे अगर हम भगवान से रिलेशन डेवलप करेंगे, लाइक दैट। सो यही बताया गया है कि जो आत्मा है वो खुश हो सकती है भगवान की सेवा करके। और फिर एक सिंपल बस एक लास्ट लाइन और फिर हम खत्म करते हैं, दैट इज कि ये वर्ल्ड जो है भगवान ने तो बहुत ही खतरनाक बना दिया। ये तो ऐसा है कि यहाँ पे बस कष्ट ही कष्ट है। तो क्या ये हमें भगवान ने किसी जेल में भेज दिया, या फिर मतलब यही बताया गया है कि एक्चुअली ये है तो जेल, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमें भगवान ने बस सड़ने के लिए भेज दिया है। इट इज नॉट लाइक अ कंसंट्रेशन कैंप, जो कि लाइक हिटलर के टाइम पे हिटलर लोगों को वहां पर रख दिया करता था कंसंट्रेशन कैंप में, उनको खाना भी नहीं मिलता, उनको रखा गया है जब तक कि वो मर ना जाए सड़कर। लेकिन ये वर्ल्ड ऐसा नहीं है, भगवान ने यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था की है, खाने के लिए किया है, सब कुछ तो व्यवस्था की है। लेकिन बीच बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स ज्यादातर दूसरे लोगों के द्वारा आती हैं, क्योंकि सब लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे स्वभाव के कारण भी, क्योंकि हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं, और बाकी बीच बीच में और भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि हम सब लोग, जो हमारी अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो और हम फिर से वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएं। तो क्योंकि जैसे जेल में भी लोगों को रखा जाता है, तो जो जेल में अच्छा व्यवहार करते हैं उनकी जो सजा है वो भी कम हो जाती है, ऐसा कर देते हैं लोग। तो लाइक दैट, so here we have been kept for reformation so that we can become better and go back again and live very happily. It is not for लाइक परमानेंट इम्प्रिजनमेंट, कि हम यहाँ पे परमानेंटली हमें मारने के लिए, सड़ने के लिए वो भेज दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तो he has sent us here with all the facilities so that we can live here nicely and become better persons, so that we can again live with him very happily in the spiritual world. So I think we will end here, although there are much more points to be said, but we can end and we can take any question if they are there. So yes, you can ask any doubts, any questions if you have. सर Yes. सर ये बता रहे थे कि कृष्ण जी ने कहा था कि वो ग्रेट है, तो Okay. सर और ये भी बताया जाता है कि सर विष्णु जी के ही अवतार थे कृष्ण जी।
या सो इस चीज को हम आगे के सेशंस में और क्लियरली देखेंगे. इन द श्रीमद् भागवतम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज देयर अबाउट how things happen. So actually we don't know about complete things, so इसीलिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं. So actually हमें पता नहीं है कि there are 3 विष्णुस. जो विष्णु है वो भी एक नहीं है, there are 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु. So ऐसा करके है. So उन सब चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा कि किसके स्रोत कौन है, who is incarnation of whom. So ये सब चीजें हम समझ जाएंगे धीरे धीरे as we go ahead in the sessions. So वो भी clear हो जाएंगे, don't worry. Okay, but इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए. ये चीजें थोड़ा सा धीरे धीरे क्लियर होंगी because much things have to be understood before that. But actual में simple thing ये है कि कृष्ण ही सबके स्रोत है. This is given in भागवत पुराण very nicely कि कृष्ण से चतुर्व्यूह आता है, like Sankarshan, Pradyumna, Anuruddha, Vasudev. From there comes Mahavishnu. From Mahavishnu comes Garbhodakshay Vishnu. From Garbhodakshay comes Kshirodakshay Vishnu. And from there comes this world. So काफी explanation है. So उसके through भी हम जाएंगे as we go ahead in the session. Okay. Yes, sir. Yeah. तो हमें, क्योंकि हमने पढ़े नहीं होते हैं स्क्रिप्चर्स, मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी यही क्वेश्चन था जब मैंने ये सेशंस अटेंड किए, तो मेरे तो और भी क्वेश्चंस थे, बहुत सारे विचित्र तरह के क्वेश्चंस थे, बट धीरे धीरे इफ यू गिव टाइम दैट गेट्स सोल्व्ड. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? डोंट वरी, मतलब हम सब क्वेश्चन के आंसर हम देते हैं. आप लोगों ने भी अभी तक देखा होगा कि जो भी चीजें हैं क्वेश्चन के आंसर, सब के क्वेश्चन के आंसर हैं स्क्रिप्चर्स में. ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम कह देंगे कि नहीं पता या फिर ऐसा करके. मुझे नहीं पता होगा लेकिन मैं पूछ के बता सकता हूँ. कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा या सुना, बट आई कैन टेल, बट आंसर विल बी देयर फॉर श्योर. ओके, रिक्की जी आप नहीं पूछेंगे आज कुछ क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? यस सर, गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. सर अगर ये जो श्री कृष्ण जो है गॉड, उन्होंने सर वेज बताए इतने सारे कि सर उनके पास जाने के, मतलब उनको हम अटेंड कर सकते हैं कि, तो सर मतलब उसमें सर डिफिकल्टीज भी तो होती होंगे सर. कोई इसका प्रैक्टिकल सर एग्जांपल होगा जो सर जिन्होंने किया हो? तो सर कलयुग में तो सर बहुत हार्ड है सर करना. Okay, so yeah, practical example are there. भागवत पुराण में लाइक बहुत सारे लोगों के बारे में दिया गया है, और अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी कलयुग की बात करेंगे तो कलयुग में भी हम बहुत सारे लोगों के विषय में आपको बताएंगे इन फ्यूचर, who are doing nice devotion. एक्चुअल में जो भी डिवोशन, अभी रिसेंटली आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे ना, मीराबाई, ये सब लोग जो हैं भगवान के प्रति इन्होंने डिवोशन अटेन किया, रस खान, कबीर जी, तो बहुत सारे लोग हैं. कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी, तो ये भगवान के लिए सब जो है सब डिवोशन रखते हैं. तो इतने महान लोग हैं, और ये नहीं, हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं जो भगवान के प्रति डिवोशन रखते हैं और वो भगवान को प्राप्त करते हैं. सो एग्जाम्पल होंगे और हम और भी एग्जाम्पल्स देंगे. ये तो मैंने बहुत ही महान लोगों के और बहुत ही, बट ये कलयुग के ही लोग हैं. मीरा जी जो है 500 साल पहले ही आए थे, मीरा जी, कबीर जी, ये ऐसा नहीं कलयुग में ही आए थे, ऐसा नहीं कि ये दूसरे युगों के हैं. दूसरे युगों का तो भागवत पुराण में बहुत, प्रहलाद जी का आपने नाम सुना होगा, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और अनेक लोग. तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है अगर बस इस सिंपल साधारण प्रोसेस को हम फॉलो करें. तो भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, ये बात सिंपल है, क्योंकि कितने लोग यहाँ पर शुद्ध बनना चाहते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बिकम प्योर? बिकॉज ज्यादातर लोग तो चाहते हैं हम, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, हमें मरने दो. मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं करने दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो. People don't want to think much. वो ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं. But all of us are very intelligent, so we can try to understand, and whatever difficulties may come, we have guidance. We have guidance. हमारे जो seniors हैं, आपके senior हैं, they can guide in your studies. They can guide you in following this process of devotion, this chanting and spiritual life. So that is there. Okay, thank you sir. Yeah, thank you.
So any other question from anyone? Shivam, yesterday you were having good questions. You were also having some questions. So today you want to ask anything? ओके, आई थिंक इट बिकेम लिटिल लेट, सो आप सब लोग अभी बोर हो गए हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो काफी शक्ति के साथ प्रेजेंट करने का प्रयास किया। आई ट्राइड टू मेक इट, सो आई होप यू लाइक्ड एंड अंडरस्टूड द प्रेजेंटेशन एंड Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स वी कैन टेक। ठीक है, नो इश्यूज। तो कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। एंड टुमारो विल बी आवर फाइनल सेशन ऑफ दिस होल सीरीज, और उसके बाद आगे का जो भी चीजें रहेंगी अजय विल कन्वे, if any announcement and all are there, he can convey to you offline or by phone, whatever way. And we would like to thank all of you for coming and joining. And tomorrow we will end with our this series of presentation by very interesting topic, अगर भगवान एक हैं तो अलग धर्म कहाँ से आए। अभी तक तो हमने आज जो देखा वो अपने बारे में ज्यादातर देखा कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्यों आए, कैसे आए, हम आत्माएं हैं, क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, और भगवान के क्या गुण होते हैं, भगवान क्या होते हैं, तो अलग धर्म कहाँ से प्रकट हो गए, ये क्या है, इसके बारे में like very nice presentation is there, and especially for all of you I have tried to collect very nice interesting informations also, जो मैं कल आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा, and then we will go ahead. So ठीक है, thank you very much, good evening, good night for Thank today. you, sir. Yeah, and thank you very much, Thank you, Ajay. sir. Good evening, sir. Thank you, sir. We will end.